आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स की मांग क्या है, यानी कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड कब किया जाता है, तो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे डीप में समझेंगे कि मांग क्या होता है। तो यानी कि फ्रेंड्स, मांग वो चीज़ है जो हमारे अंदर से आवश्यकता के रूप में उभर कर निकलती है। यानी कि आम बोलचाल में मांग का अर्थ या तात्पर्य किसी वस्तु के लिए इच्छा से लगाया जाता है। यानी कि जैसे हम लोगों को जिस तरह की आवश्यकता होती है, जैसे ठंडे के दिनों में ठंड पड़ने लगती है तो हमें स्वेटर की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से हम लोग मार्केट में स्वेटर की खरीदारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से दुकानदार हम लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपना सेल का जो उनके पास डिमांड बढ़ने लगता है वो अपनी उत्पादन में बढ़ोतरी करने लगता है। किंतु अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य इससे अधिक है। यानी कि अर्थशास्त्र में मांग शब्द का तात्पर्य किसी वस्तु के लिए उस इच्छा से है जिसके पीछे उसके लिए रकम देने की योग्यता और तत्परता हो। यानी कि इकोनॉमिक्स में मांग को इस रूप में बताया गया है कि वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा तो होती है, सब व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास सभी चीज़ें हो, लेकिन उसके पास पैसे की भी योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है और तत्परता भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास पैसे तो होते हैं लेकिन उस चीज़ को खरीदने के लिए वो तत्पर नहीं होते, यानी कि रेडी नहीं होते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास तो ज़रूरतें बहुत सारी है, यानी कि उसकी वांट्स बहुत ज़्यादा, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है। इस वजह से वो अपनी डिमांड को मन ही मन मार लेता है। तो इस तरह से मांग किया जाता है। यानी किसी वस्तु के लिए इच्छा मात्र को उसकी मांग का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति यदि कार खरीदना तो चाहता है किंतु उसकी कीमत चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कार खरीदना चाहता है लेकिन उसका इच्छा है कार खरीदने का, लेकिन उसके पास पैसे उतने नहीं हैं कि वो कार खरीदने के लिए पैसे पे कर पाए। तो इस तरह से लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, ज़रूरतें होती है, लेकिन वो अपनी योग्यता के अनुसार ही मांग करता है। तो इकोनॉमिक्स के नज़र से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के रूप में अर्थशास्त्र को मांग के रूप में तो कहा जाता है, लेकिन उसके पास पैसे भी होनी चाहिए और वो चीज़ खरीदने के लिए वो तत्पर भी होना चाहिए, तब उसकी चाहत को कार के लिए उसकी मांग नहीं होगी। कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि यदि कोई अमीर या कंजूस व्यक्ति कार को खरीदना चाहता है किंतु उसकी कीमत चुकाने के लिए वो तत्पर नहीं है, यानी कि उसको इच्छा है कि कार खरीदे लेकिन वो नहीं चाहता है कि उतना पैसा वो पे करे, इसलिए कार के लिए इसकी इच्छा भी एक मांझ नहीं है। किंतु किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धनराशि और वह उस चीज़ की कीमत को चुकाने के लिए तैयार है तो उसकी कार खरीदने के लिए इच्छा को एक प्रभावी मांग का दर्जा दिया जा सकता है। यानी कि मांग तभी हो सकता है फ्रेंड्स जब वो व्यक्ति दोनों रूप से वो तत्पर हो, यानी कि खरीदने के लिए भी इच्छुक हो और उसके पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि भी हो, यानी कि पैसे भी हो। तो पैसे और उसकी इच्छा दोनों निर्भर करती है मांग पे, इसीलिए मांग तभी वैसे ही स्थिति में किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से मांग के बारे में समझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए।